वही बदतमीज डीएम है वैशाली जिला के। बहुचर्चित मुखिया और गणित विषय के कोचिंग संचालक विपिन कुमार राय और वैशाली जिलाधिकारी यशपाल मीणा के बीच विवाद का आज चरम दिन था। जिलाधिकारी यशपाल मीणा के व्यवहार से आहत विपिन सर ने कई संगीन आरोप लगाए हैं और विपिन सर ने जिलाधिकारी से अपने वीडियो में तू तराक तक किया है। वही बदतमीज डीएम है वैशाली जिला के। उनका आरोप था कि जिलाधिकारी ने उनका आवेदन लेने से इनकार कर दिया है और एक जनप्रतिनिधि से बदतमीजी से बात की है। इसके बाद खान सर भी उनके समर्थन में नजर आए बिना डीएम का पक्ष जाने। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। इस पूरे प्रकरण के बाद विपिन कुमार राय उर्फ विपिन सर ने 11 फरवरी को 11 बजे दिन में पूरे जिले के लोगों से आह्वान किया था कि वो अपने शिकायतों को लेकर जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एक तरह से खुली चुनौती दी थी कि जिलाधिकारी ने एक मुखिया का आवेदन नहीं लिया है, अब देखते हैं कि पूरी आवाम का आवेदन वो कैसे नहीं लेते हैं। नागरिक हकों का हवाला दिया गया था और डीएम के पद पर बैठे व्यक्ति से असभ्य भाषा में उनसे संबोधित भी किया गया, उनको भला बुरा कहा गया ऑन वीडियो रिकॉर्ड पे। अब सवाल है कि कौन सही है कौन गलत है। इसका कोई सीधा सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि अभी तक दुनिया के सामने सिर्फ विपिन कुमार राय का ही पक्ष आया है। डीएम यशपाल मीणा का कोई भी आधिकारिक स्टैंड अभी तक सामने नहीं आया है। ऐसे में एक चीज बड़ी ही आसान हो जाती है कि लोग जजमेंटल होने लगते हैं, सस्ते तर्कों के आधार पर निर्णय बनाए जाने लगते हैं। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, उनको अंधा सपोर्ट मिलने लगता है, मीडिया को टीआरपी और व्यू मिलने लगती है और एक माइंडसेट सेट होने लगता है कि यही सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन ऐसा क्या वाकई है? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है नहीं। इस केस में कुछ तथ्यों को हम अपने नजरिए से अभी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सहमति असहमति आपका विषय है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस मामले की बुनियाद में विवाद यही है कि विपिन कुमार राय, पॉपुलरली नोन एज विपिन सर, ने सलहा पंचायत में पंचायत भवन निर्माण के लिए सरकारी जमीन से अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की थी। विपिन कुमार राय ने उसको संज्ञान में लेने के लिए जिलाधिकारी को आवेदन दिया था। काम शुरू भी हुआ था, जमीन अधिग्रहण और अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद ऊपर से विभागीय आदेश आता है और अतिक्रमण मुक्त करवाने का काम रोक दिया जाता है। विपिन कुमार राय इसकी शिकायत करते हैं, जहां से उन्हें मालूम पड़ता है कि इसमें ऊपर से सांसद स्तर तक की बात पहुंची है और वहां से फोन आया है, जिसके दबाव में डीएम ने काम को फिलहाल रोकने का मौखिक आदेश दिया है। विपिन कुमार राय ने डीएम से मिलने की कोशिश की। वो डीएम से मिलने पहुंचे इस सिलसिले में और आवेदन लेकर पहुंचे, लेकिन डीएम यशपाल मीणा ने उनका आवेदन लेने से इनकार कर दिया। साथ ही अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया, उनके लिए उन्हें संबोधित किया और उन्हें दफ्तर से बाहर निकाल दिया गया या कहीं कि उन्हें भगा दिया गया। उसके बाद विपिन राय ने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाखों फॉलोअर्स को अपनी बात कहनी शुरू कर दी और हर रोज उनके एक वीडियो सामने आने लगे, जिसमें वो एक तरह से कथित तौर पर डीएम को एक्सपोज करते हुए नजर आए। अब आते हैं कि इसका दूसरा पहलू क्या है। विपिन कुमार राय पेशे से शिक्षक है, लेकिन उनकी भाषा, उनका धैर्य उन्हें कहीं से भी शिक्षक के रूप में देखने को बाध्य नहीं करता। एक जिलाधिकारी, एक आईएएस जहां ट्रेनिंग करता है, उनके दीवारों पर लिखा होता है एक लाइन, शीलम परम भूषणम, यानी चरित्र शालीनता ही उनका सबसे बड़ा आभूषण है। उनका परिचय यशपाल मीणा दे रहे हैं। उनकी भाषा में वो शांत है और अभी तक इस पर कोई त्वरित प्रतिक्रिया या उग्र रिएक्शन उनकी तरफ से नहीं आया है। लेकिन कोचिंग टीचर बनने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। एक बेसिक फर्क देखना हो तो आप किसी भी एक ज्वलंत मुद्दे पर विकास दिव्य कीर्ति सर को सुनिए और खान सर को सुनिए। सस्ती शिक्षा, लोकप्रिय शिक्षा अलग बात है, लेकिन शिक्षक होने की परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी अगर इन दोनों शिक्षकों को आप बारीकी से अध्ययन करते हैं तो। विपिन कुमार राय शिक्षक है, लेकिन वो कभी मोदी जी से हमलावर हो जाते हैं, तो कभी कंगना रनावत पर, कभी मनीष कश्यप पर, तो कभी इस बार डीएम और डीएम के रास्ते होते हुए अब चिराग पासवान पर भी हमलावर है। विपिन कुमार राय के विचारों में जातिगत पूर्वाग्रह दिखता है और राष्ट्रीय जनता दल के विचारों से तुक मिलाते हुए अक्सर वो नजर आते हैं। जब हम पढ़ाएंगे तू क्वेश्चन पेपर बेच देगा, चोर कहीं का। वही बदतमीज डीएम है वैशाली जिला के। आप देख सकते हैं कितना मेकअप लगाई है बेचारी। कुछ डिजिटल मीडिया चैनल ने विपिन राय के गांव में पड़ताल की है तो पता चला है कि जिस अतिक्रमण को ये पंचायत भवन से हटाना चाह रहे थे, उसमें पासवान जाति के लोग अधिक मात्रा में हैं। गांव के लोग भी जातीयता का आरोप लगा रहे हैं और कहा जा रहा है कि यह विवाद शक्ति प्रदर्शन है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट की रेस में खुद को आगे रखने की पुरजोर कोशिश है। क्या जी है, उन्हीं को जात भाई हड़पा हुआ है तो उसमें नहीं बनेगा। हम लोग पासवाने क्यों जाकर बनाएंगे? वो लोग विपिन सर के घर पे गए थे। हां, घर पर गेलिया, उनका मां से भेंट कर लिया, उनका जो रख लिया कन जन्म अथी सेकरा से भेंट कर आकर बैठ कर 1 घंटा बैठ लिया उठा। जाति की बात कहां करते हैं वो? जाति की बात नहीं करता है। मैं तो वीडियो में देखे हूं, कैसे नहीं करता है वो? कैसे करते हैं आप देखिए। मुखिया बनने के बाद विधायक बनना हर किसी का सपना होता है। मतलब शायद विपिन सर चिराग पासवान को से दो हाथ करके डीएम यशपाल मीणा से पंगे लेकर के जनता की आवाज बनते हुए टीआरपी बटोरते हुए विधायक पद के लिए दावेदार हो सकते हैं।
विपिन राय शिक्षक है, डीएम यशपाल मीणा एक आईएएस है। माना कि वो सरकारी नौकर है, लेकिन फिर सवाल यह है कि शिक्षक मालिक कब से हो गया। कर्तव्य निर्वहन की बात जब भी आएगी, दोनों ही समाज के सेवक है। ये सच है कि डीएम को जनता के पैसों से वेतन मिलता है, तो उनसे यह भी पूछा जाना चाहिए कि विपिन राय को महीने की कमाई आसमान से तो नहीं टपकती है। जनता उनके लिए भी टैक्स देती है, बच्चे उन्हें भी महीने देते हैं, दर्शक अपना समय देते हैं जिसके व्यू पर यूट्यूब उन्हें पैसे देता है, और जो पैसे यूट्यूब देता है वो भी इसी देश के लोगों से वो कमाता भी है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दोनों ही जनता के पैसों पर ही हैं। शिक्षक हैं, लेकिन अपने से कई गुना ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति के लिए तू तराक कर देना। उससे पहले भी एक महिला न्यूज रिपोर्टर को बबलू तो न जाने क्या क्या शब्दों से उन्होंने अपने वीडियो में संबोधित किया है। खूब विवाद चला है, विपिन सर अक्सर विवादों में रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना मेकअप लगाई है बेचारी, और ये बबली पहुंची वहां के लोगों का रिपोर्टिंग करी। वही बदतमीज डीएम है वैशाली जिला के। इस बार भी वैशाली जिलाधिकारी यशपाल मीणा के लिए उनकी भाषा बिल्कुल थर्ड ग्रेड की है। जिलाधिकारी ने क्या कहा क्या नहीं कहा ये बंद कमरे की बात है, लेकिन विपिन कुमार राय ने जो भी कहा वो सार्वजनिक है, उनके यूट्यूब चैनल पर है और बेहद ही अमर्यादित शब्दों के साथ है। हो सकता है कि विधायक पद पर विपिन कुमार राय की दावेदारी मजबूत हो सकता है कि जिलाधिकारी यशपाल मीणा को भारी भरकम फॉलोअर्स के सामने थोड़ा नरम होना पड़े या ऊपरी दबाव के चलते उन्हें पीछे हटना पड़े, हो सकता है। लेकिन इतना तो तय है कि जब जवाबदेही तय करने की बात आती है तो एक डिप्लोमेट किसी भी सड़क छाप नेता से कहीं ज्यादा जवाबदेह होता है, संवेदनशील होता है। याद रखिएगा, शीलम परम भूषणम ये हर पेशे में लागू होता है। जाति की बात कहाँ करते हैं वो? देखिए, जाति तो करता है, मैं तो वीडियो में देखे हूं, कैसे नहीं करता है वो? कैसे करते हैं? करते हैं, आप देखिए। आप देख सकते हैं कितना मेकअप लगाई है बेचारी, और ये बबली पहुंची वहां के लोगों का रिपोर्टिंग करी। वही बदतमीज डीएम है वैशाली जिला के। आपके शहर में नए युवा ला रहे हैं नया बदलाव। भवन निर्माण में एसएस कंस्ट्रक्शन, खन्ना एंटरप्राइजेस के ऑफर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आइडियल पब्लिक स्कूल की एजुकेशन, जगदम्बा रेस्टोरेंट का टेस्ट एंड डेकोरेशन, लाइफ केयर मेडिकल का कस्टमर अट्रैक्शन, निशा मोबाइल के फोन कलेक्शंस, राजू जी के आम्रपाली मसाले की रेसिपी, डॉक्टर फारिदा परवीन की फिजियोथेरेपी। ये है शहर में अपने फील्ड के दिग्गज। आप भी बताइए, आप हैं किस फील्ड के दिग्गज, ताकि हम बता सकें अपने दर्शकों को। जुड़े प्रकाशवाणी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आज ही